नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है समास। समास सभी परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है, जैसे 10th क्लास, 12th क्लास और जो भी कंपटीशन, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों के लिए समास जो चैप्टर होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज आप इस वीडियो को पूरा देखें और जो समास में आपको जो समस्या आती है वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। अब आपको कोई समस्या कभी भी समास में नहीं आएगी। सिर्फ आपको एक बार ये वीडियो आप पूरा देखना, जिस भी समास में आपको समस्या आती है वो आज हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। तो सभी जितने भी दोस्त हमारे लाइव हैं, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आपको जो भी समस्या है समास में वो आज इसके माध्यम से क्लियर हो जाएगी। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं समास। समास की परिभाषा। समास की परिभाषा, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर छोटा रूप बनाते हैं उसे समास कहते हैं। समझ में आ रहा होगा समास की परिभाषा आपको। शब्द समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द को क्या कहते हैं, हम पद कहते हैं, अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर छोटा रूप बनाते हैं उसे समास कहते हैं। ठीक है, ये समास की परिभाषा है। आगे देखिए, सामासिक शब्द का समस्त पद कहते हैं, जैसे रसोई के लिए, घर, शब्दों में से के लिए विभक्ति का लोप करने पर नया शब्द बना रसोई घर। क्या बना? रसोई घर, जो एक सामासिक पद है। चलो इसको मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या है, रसोई घर, ये सामासिक पद है। और जब हम इसमें के लिए, रसोई के लिए घर, ये हमारा यहाँ पर है रसोई के लिए घर, तो इसमें के लिए जो आया है ये क्या है, आपका कारक विभक्तियाँ हैं। इस कारण से इनको हटाने पर, के लिए हटाने पर, के लिए को हम हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, रसोई घर बन जाएगा। ये सामासिक पद है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। किसी समस्त पद, आगे देखिए, किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उनके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे विद्या, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, माता पिता, माता और पिता, माता और पिता। ठीक है, जैसे कि विद्यालय शब्द है, इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, विद्या के लिए आलय। माता पिता है तो माता पिता का समास विग्रह क्या होगा, माता और पिता। इस तरह से ये दे रखा है। अब हम ये तो हमने देख लिया समास को किस तरह से समास विग्रह किया जाता है और समास युक्त पद क्या होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर समास कितने प्रकार के होते हैं, ये हमें देखना है। समास 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्रश्न यही पूछा जाता है, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम समास के जो प्रकार हैं उनको देख लेते हैं। प्रकार कौन कौन से होते हैं, 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला देखिए अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, अगला देखिए द्वंद्व समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है द्विगु समास और ये 6 वाला कौन सा है, कर्मधारय समास। तो इन समासों को आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लें। ये समास कितने प्रकार के होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो ये हमारे 6 प्रकार के हमने समास देख लिए हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। पहला कौन सा पढ़ रहे हैं हम, अव्ययीभाव समास को पढ़ेंगे अब। ठीक है, अब अव्ययीभाव समास के बारे में हम जानेंगे। अव्ययीभाव समास क्या होता है, किसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। देखिए अव्ययीभाव समास में प्रायः पहला पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास का पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। पहला पद
या पूरा पद अवयव होता है। पहला पद या दूसरा पद जो होता है वो क्या होता है, अवयवी होता है। ये आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो पहला पद होता है वो किसका होता है, अवयव का होता है। वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें अवयव कहते हैं। अवयव किन्हें कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें अवयव कहते हैं। एक और देखिए इसका पॉइंट, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अवयव की तरह प्रयुक्त हो वहाँ भी अवयव भाव समास होता है। जैसे कि एक शब्द आए, पहला शब्द जैसा है वैसा का वैसा ही दूसरा शब्द भी हो तो वहाँ पर भी अवयव भाव समास होता है। उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि हाथ तो हाथ, हाथों हाथ, बातों बात, रातों रात, इसमें भी कौन सा समास होता है, अवयव भाव समास होता है। अगला देखिए, संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अवयव समास होते हैं। यदि किसी शब्द के आगे संस्कृत के उपसर्ग जुड़े हुए हैं तो वो भी अवयव भाव समास के उदाहरण होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, यथाशक्ति अवयव भाव समास के उदाहरण, यथाशक्ति तो इसका समास वगैरह क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। अगला है यथाशीघ्र, यथाशीघ्र तो जितना शीघ्र हो, यह आपका इसमें समास वगैरह हो जाएगा। अगला देखिए, यथाक्रम क्रम के अनुसार, यथाविधि विधि के अनुसार, यथा अवसर अवसर के अनुसार, ये हम समास वगैरह कर रहे हैं किसके, अवयव भाव समास के ये उदाहरण सारे हैं और यहाँ पर हम उदाहरण भी देख रहे हैं और उनके समास वगैरह भी कर रहे हैं। देखिए, यथा इच्छा तो इच्छा के अनुसार, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, दिन दिन हर दिन, ये इसी का तीन तरीके से आप समास वगैरह कर सकते हैं। प्रतिदिन का कैसे, प्रत्येक दिन भी कर सकते हैं, दिन दिन भी कर सकते हैं, हर दिन भी कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे वैसा इसका समास वगैरह आप कर सकते हैं। अगला देखते हैं प्रत्येक, इसका भी हम तीन तरह से कर सकते हैं, हर एक, एक एक, प्रत्येक। अगला देखिए, प्रत्यक्ष अक्षी के आगे, इस तरह देखिए जो हमने बात करी थी कि कौन से शब्द वो होते हैं जो बार बार आते हैं, दो बार आते हैं तो उसे भी अवयव भाव समास में रखते हैं। घर घर, प्रत्येक घर, हर घर, किसी भी घर को ना छोड़कर, घर घर इसे कहते हैं। इसका समास, घर घर का समास वगैरह कैसे होगा, प्रत्येक घर, हर घर, किसी भी घर को न छोड़कर। देखिए, हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ तक, हाथ ही हाथ में, इस तरह से आप समास वगैरह कर सकते हैं। इसका भी दो तरह से आप कर सकते हैं। रातों रात, रात ही रात में, बीचों बीच, ठीक बीच में, साफ साफ, साफ के बाद साफ, बिल्कुल साफ। ठीक है, तो ये हमने अवयव भाव समास के उदाहरणों को हमने देख लिया है। अब इसके बाद हम दूसरे समास के देख लेते हैं। ठीक है, ये आप जल्दी जल्दी देख लें और मैं निकाल रहा हूँ, ये बहुत सारे उदाहरण होते हैं। देखिए, अब अगला हम समास पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास को हम कैसे पहचानेंगे, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रदान होता है। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रदान होता है, दूसरा पद प्रदान होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा समास है जिसमें दूसरा पद प्रदान होता है, तो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरों पद के अनुसार होता है। जो भी हम विभक्ति लगाएंगे लिंग में, वचन में, वो हम किसके अनुसार लगाएंगे, दूसरे पद के अनुसार लगाएंगे। जो दूसरा पद रहेगा हमारा उसके अनुसार हम ये लगाएंगे। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियाँ ने, हे, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार ही इसके उपभेद होते हैं। मतलब आपको ये छोड़ना है, जो हमारे कर्ता कारक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें उसमें से कर्ता को छोड़ना है और संबोधन को छोड़कर सभी कारक चिन्हों का इसमें प्रयोग होता है। जो हमारे कर्ता कारक उसका चिन्ह क्या होता है, ने होता है। संबोधन का चिन्ह क्या होता है, हे होता है, ओ होता है, अरे होता है। तो इनको आपको छोड़ना है।
इनका प्रयोग नहीं होता है तत्पुरुष समास में, बाकी सभी का प्रयोग होगा। देखेंगे हम, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, तो तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है। किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त तो होती है तथा विभक्तियों के अनुसार ही उसके उपभेद होते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष की विभक्ति क्या होती है, को। अब देखिए उसके उदाहरण, कर्म तत्पुरुष समास। अब इसका समास वगैरह करते समय हम किसका प्रयोग करेंगे, को का प्रयोग करेंगे। जैसे कृष्णा अर्पण, तो कृष्ण को अर्पण, कृष्णा अर्पण, तो इसका समास वगैरह क्या होगा, कृष्ण को अर्पण। अगला देखिए, नेत्र सुखद, तो नेत्रों को सुखद। वन गमन, वन को गमन, सभी में को का प्रयोग होगा। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। प्राप्तोदक, उदक को प्राप्त। देखिए अगला तत्पुरुष समास आ गया है, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष समास, जितने भी हमारे कारक हैं उनका प्रयोग इसमें होता है, सिर्फ कर्ता को संबोधन को छोड़कर। तो कर्म से लेकर अधिकरण तक इसमें प्रयोग हम करेंगे। करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास को हम द्वितीय तत्पुरुष समास भी कहते हैं। और कर्म को द्वितीय तत्पुरुष और करण को तृतीय तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए करण तत्पुरुष समास की विभक्तियां क्या क्या होती है, तो इसके जो चिन्ह है वो क्या होता है, से भी होता है, के द्वारा भी होता है, दोनों का प्रयोग किया जाता है। कहीं पर से का प्रयोग किया जाता है, कहीं पर के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं इसका उदाहरण, ईश्वर प्रदत्त, तो इसका समास वगैरह क्या होगा, ईश्वर से प्रदत्त। अगला देखिए हस्तलिखित, तो इसका समास वगैरह क्या हो जाएगा, हस्तलिखित का हस्त से लिखित ही, हस्त से लिखित हो जाएगा। अगला तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत या रचित लिख सकते हैं हम। दयाद्र, दया से आद्र। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। ये हमारा करण तत्पुरुष समास समाप्त हो गया। अब आ गया अगला चौथा वाला, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है के लिए। संप्रदान तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह क्या होता है, के लिए होता है। तो इसमें देखिए आप, हवन सामग्री, तो समास वगैरह क्या हो जाएगा, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। हम पढ़ रहे हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। इसका अर्थात इसका अर्थ ये होता है, जब भी हम समास वगैरह करेंगे तो के लिए जो कारक चिन्ह है उसका प्रयोग हम करेंगे। जैसे कि हवन सामग्री, तो के लिए, हवन के लिए सामग्री, सभी में इसका प्रयोग होगा। यदि इसका प्रयोग नहीं हो रहा है तो संप्रदान तत्पुरुष नहीं है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि, पशु, बलि के लिए पशु। अब आ गया अगला आपका अपदान तत्पुरुष समास। अपदान तत्पुरुष समास का जो कारक चिन्ह होता है से पृथक, से, इसका भी क्या होता है, से होता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, से इसका कारक चिन्ह होता है। लेकिन इस से का प्रयोग हम अलग होने के अर्थ में करेंगे। किसके अर्थ में करेंगे, किसी भी स्थान, वस्तु, जगह से हम अलग हो रहे हैं, अलग यदि हम हो रहे हैं तो उसके प्रयोग में हम अपदान तत्पुरुष समास का प्रयोग करेंगे। जैसे अभी हम देखेंगे आगे उदाहरण में, ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। देखिए यहाँ पर वो पहले क्या था, ऋणी था, अब ऋण से क्या हो गया, मुक्त हो गया। इस कारण यहाँ पर से का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आपको करण तत्पुरुष समास नहीं बताना है, यहाँ पर कौन सा है, अपदान तत्पुरुष समास है। पदच्युत, पद से च्युत, पद से अलग होना। इसका अर्थ क्या होता है, पद से अलग होना। यहाँ पर भी अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग किया गया है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नहीं तो करण में भी से का प्रयोग होता है, लेकिन उसमें हम किसी भी कार्य को करते हैं, जिस साधन से कार्य हम करते हैं उसमें उसका प्रयोग किया जाता है करण में। इसमें आपको इस से का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग हो रहा है। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। धर्म विमुख, धर्म से विमुख, धर्म से अलग हो जाना। इसका अर्थ क्या होता है, धर्म से विमुख का अर्थ क्या होता है, धर्म से अलग हो जाना, धर्म विमुख, धर्म से विमुख। देश निकाला, देश से निकाला, क्या हो जाएगा इसका समास वगैरह, देश निकाला का, देश से निकाला। अगला देखिए संबंध तत्पुरुष समास, जिसके कारक चिन्ह क्या होता है, का, के, की।
ये इसके संबंध तत्पुरुष समास के कारक चिन्ह होते हैं। तो इसका उदाहरण है मंत्री परिषद, तो इसका समास सूत्र क्या करेंगे, मंत्रियों की परिषद। अब जब हम संबंध तत्पुरुष पढ़ रहे हैं तो उसमें का भी प्रयोग होगा, के का भी हो सकता है, की का भी हो सकता है, तीनों में से एक का होगा। ठीक है, तीनों एक साथ नहीं हो सकते प्रयोग, या तो का होगा, के होगा या की का होगा, तीनों में से एक का होगा। देखिए यहाँ पर मंत्रियों, मंत्री परिषद, तो इसका समास सूत्र क्या हो जाएगा, मंत्रियों की परिषद। तो यहाँ से हमने क्या लिया, की लिया। ठीक है, मंत्रियों की परिषद। अगला देखिए प्रेम सागर, प्रेम का सागर। अब यहाँ पर हमने क्या लिया, का लिया यहाँ पर, क्योंकि संबंध तत्पुरुष समास के कारक चिन्ह क्या होते हैं, का की के होते हैं, इस कारण से यहाँ पर हमने क्या ले लिया, का ले लिया। प्रेम का सागर, राजमाता, राज की माता। अगला देखिए अमचूर्ण, आम का चूर्ण। रामचरित्र, राम का चरित। अगला आ गया आपका अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसके चिन्ह क्या होते हैं, में पे पर होते हैं तीनों। अब जैसे हमने अभी देखा था संबंध तत्पुरुष में, वहाँ पर क्या था, का की के। ठीक है, यहाँ पर क्या है, में पे पर, ये तीन है, तीन में से एक का हम यहाँ पर भी प्रयोग करेंगे। तो अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण देखिए वनवास, इसका समास सूत्र क्या करेंगे, वन में वास। अगला उदाहरण देखिए जीव दया, जीवों पर दया। अगला है ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। अगला देखिए धृतन्न, घी में पका अन्न। घी में धृत करते क्या होता है, घी होता है, तो घी में पका अन्न, ये आप घी की जगह धृत भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये घी आया है, यहाँ पर आप ऐसा ऐसा भी लिख सकते हैं, धृत, धृत में पका अन्न, इसका अर्थ क्या होता है, घी होता है। कवि पुंगम, पुंगव, कवि पुंगव, तो कवियों में श्रेष्ठ, पुंगव का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। ठीक है, अब ये हमने तत्पुरुष समास को पूरा कर लिया है, तत्पुरुष समास हमारा खत्म हो गया। अभी तक हम अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास को पढ़ चुके हैं। अगला समास हमारा तीसरा आ गया है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास अब हम किसे कहते हैं ये देखेंगे इसमें। ठीक है, ये तीसरा समास है हमारा, कौन सा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं पहले उसके बारे में हम जानेंगे। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है कि द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है वो समास कौन सा है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययभाव समास में हमने जो पहला पढ़ा था उसमें क्या होता है, उसमें हमारा प्रथम पद प्रधान होता है, और प्रथम पद किसका होता है, अवयव का होता है, उपसर्ग का होता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जिसके बाद में हमने पढ़ा है तत्पुरुष समास, उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ जो कारक हमारे होते हैं उनका प्रयोग होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा पद प्रधान समास होता है। ये जो द्वंद्व समास है ये दोनों पद प्रधान समास होता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखिए इसका, दोनों पद प्रायः एक दूसरों के विलोम होते हैं, सदैव नहीं। कभी कभी क्या होता है कि दोनों पद क्या होते हैं, एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता भी नहीं है। ठीक है, प्रायः दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन कभी कभी विलोम देखने को भी नहीं मिलते हैं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर कैसे पहचानेंगे, अगला पॉइंट देखिए, इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। जब हम इन समास का विग्रह करेंगे, कौन सा समास, द्वंद्व समास का जब हम विग्रह करेंगे तो उसमें हम और का प्रयोग करेंगे, अथवा का प्रयोग करेंगे, या का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और या दोनों का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, अभी अथवा को छोड़ दो यहाँ पर। ठीक है, किस किस का प्रयोग करते हैं, समास विग्रह करते समय और या का प्रयोग हम करते हैं, तो इस तरह से भी आप पहचानेंगे इसको, द्वंद्व समास को। देखिए जैसे माता पिता, तो माता पिता का समास विग्रह क्या होगा, माता और पिता। अगला है दाल रोटी, दाल रोटी का समास विग्रह क्या होगा, दाल और रोटी। देखिए पाप पुण्य, पाप या पुण्य, पाप और पुण्य। अगला देखिए अन्न जल, अन्न जल का समास विग्रह करें तो क्या हो जाएगा, अन्न और जल। जलवायु देखिए जल और वायु। फल फूल का देखिए फल और फूल। भला बुरा का देखिए भला या बुरा।
रुपया पैसा देखिए, रुपया और पैसा। अपना पराया, अपनाया पराया। नील लोहित, नीला और लोहित। लोहित का अर्थ क्या होता है? लाल होता है। लोहित का अर्थ क्या होता है? लाल होता है। तो नीला और लोहित अर्थात लाल। अगला देखिए धर्म अधर्म, धर्म या अधर्म। सुरासुर, सुर या असुर, सुर और असुर, इस तरह से भी हम समास विग्रह कर सकते हैं। अगला देखिए शीतोष्ण, शीत या उष्ण। यश अपयश, यश या अपयश। शीतातप, शीत या आतप। शस्त्रास्त्र, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? शस्त्र और अस्त्र। कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन। अगला समास चौथा आ गया आपका बहुरी समास। ठीक है, चौथा अब हम बात करेंगे बहुरी समास की। तो बहुरी समास को सबसे पहले आप कैसे पहचानेंगे, ये इस वीडियो में जानेंगे। बहुरी समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, विशेष ध्यान रखना है। अभी तक हम पढ़ रहे थे कौन सा अव्ययभाव हमने पढ़ा, तो उसमें उपसर्ग होता है पहला पद। ठीक है, प्रथम पद प्रधान समास होता है अव्ययभाव समास। और दूसरा पढ़ा था हमने तत्पुरुष समास, उसमें क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जिसके बाद में हमने पढ़ा है द्वंद्व समास, उसमें और या का प्रयोग करते हैं और दोनों पद प्रधान समास होता है। अब हम पढ़ रहे हैं बहुरी समास। तो बहुरी समास को हम कैसे पहचानेंगे? बहुरी समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो समास कौन सा है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, उस समास का नाम बताएं। तो उस समास का नाम क्या है? बहुरी समास है, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अगला देखिए, अगला पॉइंट बहुरी समास को पहचानने के लिए, इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। जब इस समास के पदों को हम पढ़ेंगे तो उसका सामान्य अर्थ नहीं निकलेगा, उसकी अपेक्षा उसका अन्य अर्थ क्या निकलेगा? अन्य अर्थ निकलेगा। जब आप बहुरी समास के उदाहरणों को पढ़ेंगे तो उस पद को पढ़कर उसका अन्य अर्थ, मतलब दोनों पदों में से कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उसका तीसरा ही अर्थ निकलेगा, अन्य अर्थ निकलेगा, दूसरा अर्थ निकलेगा, उसे हम बहुरी समास कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, इसको पहचानने के लिए, इसका विग्रह करने पर, अब बहुरी समास का हम विग्रह कैसे करेंगे? तो इसका विग्रह करने पर वाला है, वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। ठीक है, इसका समास विग्रह करते समय इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। देखिए उदाहरण देखते हैं। गजानन, गज का आनन है वो। अब गज का आनंद जिसके है वो कौन है, ये आपको बताना है। तीसरा अर्थ निकल रहा है यहाँ पर, आपको पता है। जब जैसे आपने पढ़ा है गज आनंद, इसमें दीर्घ संधि के कारण ये ऐसा बन गया है। इसमें दो शब्द हैं, कौन कौन सा? गज, धन, आनंद। ठीक है, गज का अर्थ क्या होता है? हाथी। गज यानी क्या होता है? हाथी। और आनंद अर्थात आनंद का अर्थ होता है सिर, मस्तिष्क। ठीक है, तो गज का आनंद, गज का मस्तिष्क है जिसके, वो कौन है? अर्थात गणेश है। ठीक है, त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके वह। अब तीन नेत्र है जिसके वो कौन है? तो आपको पता है शिव है। तो इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है। बहुरी समास में क्या होगा? तीसरा अर्थ निकलेगा, अन्य अर्थ निकलेगा। तो वो कौन सा समास होता है? बहुरी समास होता है। इसके दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं। अगला देखिए, चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी वह, कौन है? विष्णु। अगला प्रश्न देखिए, सटानन, सट, सट का अर्थ क्या होता है? छः। आनन है जिसके वे, कौन है? कार्तिकेय। तो सटानन किसे कहते हैं? कार्तिकेय को कहते हैं। अगला देखिए, दशानन, दस है आनंद जिसके, वो कौन है? रावण है। जैसे ही आप यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुरी समास में यही होता है कि जब भी आप इस पद को पढ़ेंगे तो आपके मस्तिष्क में एक सवाल उठेगा कि दशानन तो हम उस व्यक्ति को कहते हैं। घनश्याम, जैसे आपने घनश्याम पढ़ा तो आपके दिमाग में आ जाता है कि घनश्याम तो उनको बोला जाता है। तो वो कौन सा समास होता है? बहुरी समास होता है। दस है आनंद जिसके, रावण। घन जैसा श्याम है जो वे, कौन है? घन जैसा श्याम है तो कौन है? कृष्ण भगवान को घनश्याम कहते हैं। तो तीसरा अर्थ निकला इसका। इस कारण से इसमें कौन सा समास है? बहुरी समास है। अगला देखिए, पीताम्बर, पीताम्बर, पीताम्बर
है जिसके वे विष्णु। चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ पर है जिसके वह। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला है जो वह। गिरिधर भी कृष्ण भगवान को बोला जाता है क्योंकि उन्होंने गिरिधर पर्वत को उन्होंने उठाया था, तो कृष्ण भगवान को बोला जाता है। मुरारी, मूर का अरि है जो वो। अब यहाँ पर देखिए मूर, यहाँ पर संधि है दीर्घ संधि, संधि विच्छेद क्या होगा? मूर धन अरि, मूर्धन अरि, तो मुरारी। मूर नामक जो राक्षस के जो दुश्मन है, अरि का अर्थ होता है दुश्मन, तो मूर नामक जो राक्षस था उसके जो दुश्मन है उसे मुरारी कहते हैं। तो मुरारी किससे बोला जाता है? कृष्ण भगवान को ही बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आशुतोष। आशु, आशु का अर्थ होता है शीघ्र, प्रसन्न होता है जो वह। तो यहाँ पर जो अर्थ लिया गया है, आशुतोष किसे कहते हैं? शिव को कहते हैं। शंकर भगवान को आशुतोष बोला जाता है। आशु का अर्थ होता है शीघ्र, प्रसन्न होते हैं, वो कौन है? शिव है। तो यहाँ पर भी तीसरा अर्थ इसका निकल रहा है। अगला देखिए, नील, नील लोहित, नीला है लहू जिसका। नील लोहित, नीला है लहू जिसका वह है। अगला देखिए, वज्रपाणी, वज्र है पानी जिसके वह है। सुग्रीव, सुंदर है ग्रीवा जिसकी वह। सुग्रीव होता है। मधुसूदन, मधु को मारने वाला है जो वह। कृष्ण भगवान। अजानुबाहु, जानुओ का अर्थ होता है घुटनों तक बाहु है जिसकी। अगला देखिए, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका वह। शंकर भगवान। महादेव, देवताओं महान है जो वह। शंकर भगवान। मयूर वाहन, मयूर है वाहन जिसका वह। कार्तिकेय। कमल नयन, कमल है समान नयन जिसके वह। कौन है? कृष्ण भगवान। यहाँ पर देखिए, कन कटा, कटे हुए कान जिसके वह। जलज, जल में जन्म लेने वाला है जो वो। कमल। वाल्मीकि, वाल्मीकि से उत्पन्न है जो वे। ठीक है, तो ये सभी ये हमारे कौन समास के उदाहरण थे? सभी बहुरी समास के उदाहरण थे। बहुत है उदाहरण, बहुत सारे मिल जाएंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको समास के बारे में पता होना चाहिए कि बहुरी समास किसे कहते हैं, तो आप आसानी से पहचान लेंगे। अगला समास हमारा पांचवा समास, द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास है। इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा है? देखिए यहाँ पर, इससे पहले हमने बहुरी समास पढ़ा है। ठीक है, हमारा पांचवा आप कौन सा है? द्विगु समास। ठीक है, पांचवा आप द्विगु समास को हम पढ़ेंगे। द्विगु समास में प्रायः पूर्व पद संख्यावाचक होता है, तो कभी कभी पर पद भी संख्यावाचक होता है। अब आपको द्विगु समास पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? परिभाषा देखिए, द्विगु समास किसे कहते हैं? तो द्विगु समास में जो पूर्व पद का अर्थ होता है पहला पद, प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद संख्यावाचक होता है। कैसा होता है? संख्यावाचक होता है। तो कभी कभी क्या होता है, जो परपद मतलब बाद वाला पद भी क्या होता है? संख्यावाचक हो सकता है कभी कभी। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुरी समास में देखा है। जैसे कि आपने देखा है बहुरी समास में क्या होता है, बहुरी समास में भी क्या आता है? संख्यावाचक शब्द आते हैं, लेकिन वो तीसरे अर्थ को बताते हैं, अन्य अर्थ को बताते हैं। जैसे कि एक प्रश्न एक आया था, उदाहरण त्रिनेत्र, तो यहाँ पर भी पहला पद क्या आया? संख्यावाची आया है, लेकिन इसमें द्विगु समास नहीं है। यहाँ पर त्रिनेत्र हम किसी एक विशेष व्यक्ति को कहते हैं, भगवान को कहते हैं। तो त्रिनेत्र जो भगवान शंकर के लिए रूढ़ है ये। देखिए, तो द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुरी समास में देखा है। अगला हम जब समास विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे?
इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं हम समास विग्रह करते समय? समूह या समाहार शब्द को हम प्रयुक्त करते हैं समास विग्रह करते समय। देखिए, दो रहा, उदाहरण है दो रहा, तो दो रहा का हम समास विग्रह कैसे करेंगे? दो राहों का समाहार। समाहार की जगह आप समूह भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हैं। अगला देखिए, पक्ष द्वय। अभी आपको परिभाषा में बताया था कि जो दो शब्द है वो कभी कभी पीछे भी आ सकता है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। तो पक्ष द्वय, दो पक्षों का समूह। संपादक द्वय, दो संपादकों का समूह। संपादक का अर्थ होता है छापने वाला, लिखने वाला। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। त्रिलोक या त्रिलोकी, तीन लोकों का समाहार। त्रिरत्न, तीन रत्नों का समूह। संकलन त्रय, तीन का समाहार। भुवनत्रय, तीन भुवनों का समाहार। चौमासा, चतुर्मास, इसे चतुर्मास भी कह सकते हैं या चौमासा भी कह सकते हैं। ये यहाँ पर मिस प्रिंट हो रहा है, गलत होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा? चौमासा, ठीक है, इस तरह से होगा, उच्चे लिखा रहा है, चौमासा होगा। चौमासा, चतुर्मास, चार मासों का समूह, ऐसे आपको करना है। चतुर्भुज देखिए, चार भुजाओं का समाहार, रेखी आकृति। यहाँ पर चतुर्भुज हम भगवान विष्णु को भी कहते हैं, ठीक है, विष्णु को भी हम चतुर्भुज कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ लिया गया है वो चार भुजाओं का समाहार, जो गणित की एक आकृति होती है, रेखी आकृति, उसे हम कहते हैं। लेकिन जो चतुर्भुज है अधिकतर बहुब्रीहि समास में पूछा जाता है। चतुर्वर्ण, चार वर्णों का समाहार। पंचामृत, पांच अमृतों का समाहार। पंचपात्र, पांच पात्रों का समाहार। पंचवटी, पांच वटों का समाहार। षटभुज, छह भुजाओं का समाहार। सप्ताह, सप्ताहन, 7 दिनों का समाहार। सतसई, 700 का समाहार। सप्तसती, सप्त शतकों का समाहार। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। अष्टसिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समाहार। दशक, 10 का समाहार। शतक, 100 का समाहार। शताब्दी, शत का अर्थ होता है 100 अब्दों का समाहार। अब हमारा लास्ट और आखिरी आ गया कौन सा? कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास को अब हम कैसे पहचानेंगे, इसमें परिभाषा देखेंगे उसकी। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तथा दूसरा विशेष होता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है वो समास कौन सा है जिसमें विशेषण तथा विशेष्य का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा समास है? कर्मधारय समास होता है जिसमें विशेषण तथा विशेष्य का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए, कहीं कहीं पर इसमें उपमेय उपमान का संबंध भी होता है वो, तथा विग्रह करने पर क्या लगाते हैं? रूपी शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे बहुसागर, बहुरूपी सागर, संसार रूपी सागर, ठीक है, ऐसे इसका प्रयोग किया जाता है रूपी का। जैसे देखिए, उदाहरण देखेंगे हम, सब कुछ समझ में आ जाएगा जब आप आगे देखेंगे। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम, उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम कहते हैं। नील कमल, नीला है जो कमल, उसे हम क्या कहते हैं? नील कमल कहते हैं। अगला देखिए, महापुरुष, महान है जो पुरुष। घन श्याम, घन जैसा श्याम। पीतांबर, पीत है जो अंबर। अब देखिए यहाँ पर पीतांबर, पीत है जो अंबर, अंबर का अर्थ होता है कपड़ा, पीत का अर्थ होता है पीला, पीला है जो कपड़ा। तो कपड़ा बहुत सारे होते हैं लेकिन कपड़े की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर क्या है? ये विशेषता है और ये क्या है? विशेष शब्द है। तो पीता है, पीला है जो अंबर, और इसी शब्द में बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। पीतांबर, पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, वो कौन? अर्थात विष्णु भगवान, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास भी हो सकता है।
लेकिन यहाँ पर इसका दोनों अर्थ निकल रहे हैं। यहाँ पर जो पीला कपड़े के बारे में बात हो रही है। इस कारण से जो आपके ऑप्शन है, यदि उसमें बहुरी समास दे रखा है तो आप बहुरी समास को टिक करेंगे, यदि उसमें कर्मधारय समास दे रखा है तो आप कर्मधारय समास का टिक करेंगे। यदि आपको कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उस सिर्फ दोनों दे रखे हैं, अवयवी भाव भी दे रखा है, कर्मधारय भी दे रखा है, बहुरी भी दे रखा है, तत्पुरुष भी दे रखा है, तो आप सिर्फ इसको फिर बहुरी समास में ही टिक करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, महर्षि, महान है जो ऋषि। नरधम, तो अधम है जो नर। अधमरा, आधा है जो मरा। रक्त अंबर, रक्त के रंग का जो अंबर, रक्त के रंग का लाल जो है अंबर, उसे क्या बोलते कहते हैं? रक्तांबर कहते हैं। कुमति, कुत्सित जो मति, कुमति का अर्थ क्या होता है? बुरी है जो मति। ठीक है, बुरी, बेकार जो है मति, उसे हम कुमति कहते हैं। अगला देखिए, कुपुत्र, कुपुत्र, तो इसका समास वगैरह क्या होगा? कुत्सित पुत्र, कुत्सित जो पुत्र, इसको हम कुपुत्र भी कह सकते हैं। कु है जो पुत्र, कुपुत्र उसे कहते हैं। दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म। चरम सीमा, चरम है जो सीमा। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। तो जितने भी हमारे दोस्त लाइव देख रहे हैं, वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। और जितने भी दोस्त हमारे अभी लाइव देख रहे हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की जो बटन है उस पर भी आप क्लिक कर लें, जिससे हमारे सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उससे संबंधित प्रैक्टिस सेटों को पढ़ सकते हैं। अगला देखिए, कृष्ण पक्ष। कृष्ण का अर्थ होता है काला है जो पक्ष। कृष्ण, अभी हम बता देता हूं मैं आपको, कृष्ण के 3 अर्थ होते हैं। कृष्ण एक पक्ष भी होता है। क्या होता है? पक्ष। पक्ष आप जानते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष जो 15-15 दिनों को होते हैं। कृष्ण पक्ष 15 दिनों का होता है, शुक्ल पक्ष 15 दिनों का होता है। तो एक ही पक्ष भी होता है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ काला भी होता है। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? काला, काला भी होता है। और कृष्ण का अर्थ एक भगवान भी है, भगवान कृष्ण उनका नाम भी है। तो कृष्ण पक्ष है, यहाँ पर पक्ष से लिया गया है काला, काला है जो पक्ष। मंद बुद्धि, मंद जो बुद्धि। अब यहाँ पर देखिए, बुद्धि सभी के पास होती है, लेकिन ये बुद्धि कैसी है? मंद है, विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर जो मंद है वो क्या है? विशेषण है, और बुद्धि क्या? विशेष्य है। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। उत्पल का यहाँ पर जो अर्थ होता है वो होता है कमल। किसे कहते हैं? उत्पल कमल को कहते हैं। ठीक है, उत्पल कमल को कहा जाता है। तो ये कमल कैसा है? नीला है। तो कमल की विशेषता बता रहा है। कमल भी 3 तरह के होते हैं, सफ़ेद भी होता है, लाल भी होता है, नीला भी होता है। इस कारण से यहाँ पर कमल की विशेषता बताइए, कैसा? नीला है जो कमल। तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। अगला देखिए, मृग नयन, मृग के समान नयन, मृग के समान नयन। तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। नयन, नयन नेत्र का अर्थ, नयन का अर्थ होता है नेत्र, नेत्र, लेकिन किसका समान? मृग के समान, हिरण के समान। अगला देखिए, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। राजर्षि, जो राजा भी है और ऋषि भी। नरसिंह, जो नर भी है और सिंह भी। चंद्रमुख, मुख रूपी चंद्रमा। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। भवसागर, भव रूपी सागर। ये जो मैंने आपको बताया था वो आ गया यहाँ पर। जो कभी कभी आपको कि यहाँ पर क्या उपमेय और उपमान जो देखने को मिलता है वो इसी के कारण, तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे? हम रूपी शब्द का प्रयोग करते हैं। चरण कमल, चरण कमल, चरण रूपी कमल। क्रोध अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। चरणारविंद, चरण रूपी अरविंद। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ, चरण का अर्थ होता है पैर, अरविंद का अर्थ होता है कमल। तो उसके चरण कैसे? कमल के समान। विद्याधन, विद्या रूपी धन। तो इस वीडियो में हमने
संपूर्ण समास को समाप्त कर लिया है। सभी समास की परिभाषा हमने देख ली है, उनके उदाहरण देख लिया, उनको विग्रह कैसे किया जाता है वो सब कुछ हमने देख लिया है। यदि वीडियो जल्दी जल्दी हुआ है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम जो स्पीड है पढ़ाने की उसको धीरे करें। और यदि आपको वीडियो कहीं पर आपको थोड़ा कम समझ में आया हो तो वीडियो को आप वापस देख सकते हैं, वीडियो को थोड़ा रोक रोक कर आप देख सकते हैं। तो जितने भी हमारे दोस्त वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की जो घंटी है उसको भी आप दबा लें, जिससे इसी प्रकार के सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगला वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।